बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा गाइस, हमने वंडरिंग फाल्कन का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, द मुल्ला। इसमें जो कुछ बातें हैं जो मैंने पीछे नहीं बताई और कुछ बातें जो थी वहाँ पे मेरी मिस्टेक्स भी थी, ठीक है, वो मैं आज क्लियर करना चाह रही हूँ आपसे। पहले तो वो पिछली वीडियो में मैंने जो चीज़ आपको बताई थी, स्टोरी सारी सेम ही है, बस उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि गलती से मैंने डिस्क्राइब किए हैं। उनमें ये है कि उस टाइम पीरियड में सेकेंड वर्ल्ड वार जो थी वो स्टार्ट होने वाली थी, और सेकेंड वर्ल्ड वार अगर हमें पता हो तो वो ब्रिटिश और जर्मन्स के दरमियान थी। तो बहुत ज़्यादा ट्राइब्स जो थे ना इस बार जर्मन्स को सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट करने की रीज़न दो थी। एक रीज़न ये थी कि ट्राइब्स मैन जो थे वो खिलाफ थे ब्रिटिश के मजहबी तौर पे, कि वो इनका ना वो ये समझते थे कि ये लोग फ़िरंगी हैं, तो ये हमारे मज़हब के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, इन लोगों का लाइफस्टाइल अलग है, ठीक है, तो ये डांसिंग वगैरह जानी है, इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ये रिलीजियस बेस पे फ़ाइट करना चाह रहे थे एक तरफ ब्रिटिश से, और दूसरी रीज़न ये थी जर्मन्स का साथ देने की, कि जर्मन्स जो था इनको बहुत ज़्यादा पैसे जो था वो दे रहा था। उस वजह से जो थे ट्राइब्समैन जो थे उस पैसों के लालच में जो थे ना वो जर्मन्स को सपोर्ट कर रहे थे। यानी कि अब होना ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होनी थी तो जर्मन्स की तरफ जितने भी कबीले हैं, उनके ट्राइब्समैन जितने भी ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा जर्मन्स की तादाद बढ़ेगी और जर्मन जो होगा वो फ़ाइट जीत जाएगा। तो ये डिस्कशन हो रही होती है सेकेंड वर्ल्ड वार की उस टाइम पीरियड पर, कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो स्टार्ट होने वाली होती है। तो फिर मुल्ला ब्रेराई जो होता है ना वो मैसेज पहुंचाता है स्काउट मैन की तरफ। ये जो स्काउट मैन उसकी कब्र पे अकीदत के लिए आता है ना, उससे अकीदत है, ठीक है, वो सिर्फ अपनी मोहब्बत में जो उसकी कब्र पे आता है, वो उसको स्टोरी बताते बताते वो ये जो स्काउट मैन हमें बता रहा होता है कि मुल्ला ब्रेराई ने हमें हमारी तरफ एक मैसेंजर भेजा था। उस मैसेंजर ने हमें ये सारे पैगाम दिए हैं कि ऐसे ऐसे जो तुम लोगों के खुद के कबीले हैं वो जो हैं वो खुद बरतानिया को छोड़कर जर्मन से मिल चुके हैं, जिसकी वजह से अगर बरतानिया और जर्मन्स की फ़ाइट होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारे कबीलों को पहुँचेगा, ठीक है। तो लिहाजा तुम्हें ज़रूरत है कि अपने कबीलों को बचाओ, इस फ़ाइट को रोकने की कोशिश करो, तुम्हारा कबीला इस फाइट में तबाह बर्बाद ना हो, इसलिए तुम लोग ब्रिटिश की मदद करो, ब्रिटिश के अगेंस्ट ना जाओ। ब्रिटिश बहुत पावरफुल है, अगर तुम लोग जर्मन्स का साथ दोगे जर्मन्स ने तो हार जाना है। उस वक्त ये सस्पेक्ट किया जा रहा था ना कि जर्मन जो है वो वीक है और ब्रिटिश ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज इट वाज द ग्रेटर एम्पायर वो था, ठीक है, हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रेटर एम्पायर था वो और स्ट्रॉन्ग था। तो वो कह रहे थे कि नहीं, तुम लोग जो है ना इंग्लैंड के साथ ब्रिटिश के साथ जुड़ो, जर्मन्स के साथ ना जुड़ो। ब्रिटिश के साथ जुड़ोगे तो फ़ायदा है, उनके साथ मिलके लड़ोगे तो फ़ायदा है, जर्मन्स के साथ मिलके लड़ोगे तो नुकसान है। तो इसी कोशिश में अब जो है मुल्ला ब्रेराई ने अपने मैसेंजर के थ्रू ये भी पैगाम पहुँचाया, और दूसरा पैगाम उसने ये पहुँचाया कि इस सिचुएशन से बचने के लिए तुम लोग सोना इकट्ठा करो, 50,000 के करीब जो है वो तुम सोना इकट्ठा करो, और वो सोना इकट्ठा करने के बाद जो है ना मेरी तरफ आओ। मेरे साथ जो होंगे बहुत ज़्यादा ट्राइब्समैन बैठे होंगे, बहुत ज़्यादा ट्राइब्समैन, वो ट्राइब्समैन के लीडर्स होंगे जो सपोर्ट कर रहे होंगे जर्मन्स को। जब तुम उन्हें पैसा दोगे सारा, तो क्या होगा, इससे तो उनकी लालच जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, और दूसरा वो फिर जर्मन्स को सपोर्ट करने के बजाय ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे। तो यही एक सोल्यूशन है जिस तरीके से तुम लोगों के जो है ना कबीले महफूज रह सकते हैं, तुम्हारा कबीला भी महफूज रह सकता है। तो जब वो ये सोल्यूशन देता है ना कि जंग होने से बचाओ, कि जर्मन्स की तरफ अपने ट्राइब्समैन को जाने की तरफ से बचाओ, तो वो जब ये सोल्यूशन देता है तो ये लोग भी मान जाते हैं। उसके बाद जो होता है ये पैसे लेके जो है ना वो एक मीटिंग अरेंज की होती है, वहाँ पे पहुँचता है स्काउटमैन वहाँ पे अपने पैसे दे देता है। तो मुल्ला ब्रेराई जो होता है ना फिर वो आगे से प्लान करता है कि हम लोग है ना अब ये पैसा लेके गायब हो जाएंगे, तुम अपने कबीले चले जाओ और जितना पैसा तुमने दिया है ना उसमें से आधा पैसा तुम ले जाओ, ताकि आधा पैसा जो है ना वो कहता है कि मैं लेके जाऊँगा और मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। वो लोग मुझ पे शक करेंगे, वो मेरी ऑनेस्टी पे जो है ना वो शक करेंगे, लेकिन तुम लोग जो होगे ना वो सेफ़ हो जाओगे, वो यही समझेंगे कि तुम लोगों ने पैसे दिए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि ट्राइब्समैन ना ज़बान के बड़े पक्के होते हैं। अब देखो वो पैसे लाया, ठीक है, और ये जो ट्राइब्समैन के जो सरदार थे इन्होंने वो क्या किए, पैसे देखे कि जो है अगला ये जो स्काउट मैन है पैसे ला रहा है, इन्होंने पैसे वो देखे, देखने के बाद इन्हें यकीन आ गया कि वो पैसे लाया था। लेकिन अब इनका ये इतने ऑनरेबल लोग हैं कि ये जो बात कर देते हैं ना उससे हटते नहीं हैं। और बात ये थी कि अगर वो इनको पैसे दे देते हैं
और वो पैसे जो थे ना, ये ट्राइब्समैन को बताया जा रहा था कि वो पैसे ब्रिटिश ने दिए, हालांकि वो ब्रिटिश ने नहीं दिए थे, वो इन्होंने खुद अपने ट्राइब से इकट्ठे करके, बटानी ट्राइब से इकट्ठे करके सारे पैसे, गोल्ड, सोना, हर चीज़, वो सारा गोल्ड इन्होंने इकट्ठा करके दिया था। लेकिन नाम किसका ले लिया था कि ये ब्रिटिश की तरफ से आया, ताकि तुम ब्रिटिश को सपोर्ट करो जितने भी तुम ट्राइब्स मैन हो, ठीक है। तो वो जो ट्राइब मैन थे ना, वो सपोर्ट करने लग गए थे उसी टाइम पे। जब उन्होंने सोना देखा तो वो इस बात पे तैयार हो गए थे कि हम ना ब्रिटिश की अब सपोर्ट करेंगे। लो जी, वो अपनी ज़ुबान के पक्के हैं। लेकिन अब हुआ कि अब मुल्ला बरेराई उनका बड़ा अच्छा दोस्त था। मुल्ला बरेराई ने क्या किया, वो पैसे, उसने प्लान कर लिया था कि वो पैसे लेके भाग जाएगा। लिहाजा वो पैसे लेके भाग जाएगा तो जितने भी ट्राइब्स मैन हैं वो समझेंगे कि मुल्ला बरेराई गलत इंसान था, बाकी वो अपनी बात पर कायम ही रहेंगे कि वो सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश को, क्योंकि पैसे तो उन्होंने आते हुए खुद देखे थे। तो इस चीज़ में वो बड़े, जो कहते हैं ना कि अपने वर्ड्स दे दिए एक बार जो, तो उन वर्ड्स पर एक्शन परफॉर्म करना, ये उनका काम था। वो ऐसे नहीं थे कि सिर्फ वर्ड्स ही बोलते जाते थे लेकिन उनको परफॉर्म नहीं करते थे। वो जैसा बोलते थे वो वैसे ही करते थे, ज़बान के पक्के थे, ट्रस्ट वर्दी पीपल थे। तो इसी तरह यही होता है कि जो मुल्ला जो था वो एट दी एंड हमें पता चलता है वो भाग गया पैसा लेके सारा, ठीक है। स्काउटमैन जो था वो भी इससे बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उस एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें पता चलता है कि जो स्काउटमैन है उसको आधे गोल्ड दे देता है, वो गोल्ड उसके पास आ जाता है और आधा गोल्ड मुल्ला लेके भाग जाता है। तो वो इसीलिए कहता है एट द एंड, जब बटानी के चीफ को बताते हुए कहता है, बटानी चीफ जो होता है वो उससे पूछता है ना कि तुम बार बार इस कब्र पर क़ीदत के लिए क्यों आते, तो वो आगे से इसको कहता है कि यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं आता हूँ। वो बुरा इंसान नहीं था, वो एक अच्छा इंसान था, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। और अगर हम बात करें कि ये मुल्ला खुद पर्सनली कैसा था, एक वंडरर था जिसका कोई अपना ठिकाना नहीं था, वंडरिंग करके ज़िंदगी गुजारनी थी इसने, कभी एक से दूसरी जगह बदलता है, दूसरी से तीसरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स ये कर रहा है। हमें पता चल रहा है कभी ये ब्रिटिश के साइड पे तो कभी जर्मन्स की साइड पे है। देखो जर्मन्स की साइड पे अगर ये था तभी तो इसको पता चला ना कि कौन कौन से ट्राइबल एरियाज़ हैं, कौन कौन से जो है ट्राइब्स मैन हैं सपोर्ट कर रहे हैं जर्मन्स को। ये बात इसको कैसे पता थी, ये जर्मन्स के साथ जो उसको सपोर्ट कर रहे थे ट्राइब्समैन, ये उनके साथ था, ठीक है। और दूसरी जानिब ये ब्रिटिश के साथ भी था, यानी ब्रिटिश पीपल्स के साथ भी ये जुड़ा हुआ था। यानी अगर हम ये कहें कि दोनों तरफ से कनेक्ट था, और वो कहते नहीं है कि एक जासूस होता है, ठीक है, एक स्पाई की तरह वर्क कर रहा था। तो इसी तरह ये इसकी लाइफ थी, ठीक है, ये इसकी लाइफ थी। ये एक अच्छा इंसान था, लेकिन जो एट दी एंड बटानी चीफ इसको यही कहता है कि ये हमारे लिए अच्छा इंसान नहीं था, लिहाजा इसने हमारा पैसा खाया है, हमारे लिए हमेशा ये बुरा इंसान रहेगा, हमारे लिए ये डेविल ही रहेगा हमेशा, ठीक है। इविल उसको कहते हैं, उसको डेविल कहते हैं, बड़े बड़े उसको झूठा कहते हैं, उसको चोर कहते हैं, अजीब अजीब नामों से उसको बुला रहे होते हैं ना। तो एट दी एंड भी वो कहते हैं कि हम इसको यही कहेंगे, लिहाजा वो उसको कहता है, बटानी चीफ कहता है स्काउटमैन को कि तुम आए हो, अब तुम हमारे साथ जो है ना चाय पी के वापस जाना। यहाँ पे स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।